एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कोई बोलता है कि रिग्रेसर तुम ही ना रिग्रेसर, जिसने दुनिया के अंत में लोगों को बचाया था या वो लोग दुनिया को बचाया था खत्म होने से। फिर जो ओजिन होता है सोचता है कि आखिर ये बोल क्या रही है और क्या मैं रिग्रेसर हूँ, पर मुझे ऐसा कुछ याद क्यों नहीं है। फिर हमें अपने ओजिन की पुरानी या बुरे बचपन का सीन दिखाया जाता है, फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कोई बोलता है कि तुम एक ऑर्फनेज हो और तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी जगह क्या है ओजिन। और हम देखते हैं एक टकला आदमी होता है जो उसको बोल रहा होता है कि जो इंसान है उनको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। बस तुम्हें उनको वही दिखाएं जो देखना चाहते हैं और वही उनको बोलना है जो सुनना चाहते हैं, ठीक है। और हाँ, जैसे कि अगर तुम ये समझ गए तो तुम बताओ कि तुम्हें क्या कहना है। और अपना उस दिन हंसते हुए बोलते हैं कि फक यू मदरफकर, और अपनी बीच वाली उंगली दिखा के उसको वैसा बोल रहा होता है। और हम देखते हैं कि ओजिन बताते हैं कि 8 साल का जब मैं था ना, मेरी जो ज़िंदगी थी बचपन बहुत ही डार्क था। हम देखते हैं कि ओजिन को टकला कुत्तों का तरह मार रहा होता है और बोलता है कि तो इतना काफ़ी है ना ओजिन, और चलो मेरे को बताओ दोबारा कि हमारा ऑर्फनेज कैसा है। और ओजिन बोलता है दोबारा वैसे उंगली दिखाते कि बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए। और टकले को गुस्सा आ जाता है, बोलते हैं कि लगता है कि तुम आज मर नहीं चाहते हो ओजिन। और हम देखते हैं पीछे एक लड़की होती है जो गुस्से में उसके बीच में मारती है और बोलते हैं कि मेरे ओजिन को इतना परेशान मत कर तुम टकले। और वो नीचे दर्द में गिर जाता है और बोलता है ये बच्चे रुक जाए यहाँ पे, और मैं पूरी तरह टकला नहीं हूँ। वो लड़की अपने हमारे ओजिन को लेके जा रही थी, बोलेगी इस पागल इंसान की बात मत सुनना, इससे बात भी मत करना कभी। और हाँ ओजिन तुम ठीक तो हो ना। तो ये है हान और ये 10 साल की उसकी रूप है, बाद में इसका पूरा दिखा दिया जाएगा क्या है इसके साथ, ठीक है। तो अब नाओजिन बता दें कि यही एक अकेली पर्सन थी जिसने मेरे को मदद की थी, जो इतना हेल लाइक समय था उसको इंडोर करने में, सहन करने के लिए। फिर हम देखते हो उस दिन कुछ लोगों को बता रहा होता है कि ऐसी बहुत अच्छी जगह ये खाते वो खाते, ठीक है। तो वो हमको बताता है कि जो ऑर्फनेज था ना उसका डायरेक्टर बहुत ही ज़्यादा मारता था लोगों को, या वो लोग मेरे को स्पेशली ज़्यादा मारता था। और इस और सिर्फ हाँ नहीं थी जिसको जैसे मैं सब कुछ सहन कर पा रहा था। और अगर मैं सोचूं तो मैं इस ऐसी जो गिरी हुई जगह में ना कभी मार खा तो मरना नहीं चाहता था। पर एक समय ये सब और ही ज़्यादा बेकार हो गया जब गेट दुनिया में अपेयर हो गए। और वो गेट अपेयर हुआ तो साथ में, पर जो मेरी ज़िंदगी और ज़्यादा बेकार होगी। पर कुछ समय के बाद कॉन्स्टेलेशन अपेयर हो, एक ऐसा बिंग जो बहुत ही पावरफुल एनर्जी या बहुत पावरफुल स्किल अपने साथ रखते थे। और वो लोगों को अपने जो स्किल अपनी सिग्मा के तौर पर लोगों को बांटना शुरू कर दिया। और लोगों को जीने के लिए उन चीज़ की बहुत ज़रूरत थी, और जिन्हें वो देते थे उसको बोलते थे मेटा ह्यूमन, क्या बोलूँ सुपर ह्यूमन भी हम उनको बोल सकते थे। और मैं उन्हीं सुपर ह्यूमन को बेवकूफ़ बना के अपनी ज़िंदगी को जितनी हो सके उतनी आसानी से जी रहा था। और हम देखते वो दिन बोलते हैं किसी को कि बहुत अच्छा दिन था ना हमारा, और हमने बहुत अच्छा काम किया। तो पीछे का आदमी होता है बोलता है जी ना तुमने भी बहुत अच्छा काम किया, और हम अगले गेट में कब जाएंगे। तो अपना उस दिन बोलता है हाँ बिल्कुल हम जाएंगे ज़रूर। और हम देखते उस दिन बताते हैं कि कई सारे जो लोग थे, कई सारे जो सुपर ह्यूमन था उसके साथ उन्होंने पार्टी बनाया और उनसे जितना हो सके उतना बेनिफिट लेने की कोशिश की। और हाँ, ये जो उस दिन सबको बताता था कि वो हाई रैंक का एक सुपर ह्यूमन है। तो फिर उसने इसी को बोल के एक पार्टी क्रिएट की। फिर बाद में जब उसमें से कोई डिसेंट सा रिवॉर्ड ले रहा था और वहाँ से सीधा भाग जाता था। और हाँ, वैसे ही वहाँ से सबको, हर व्यक्ति को पुश ओवर या बोल हर व्यक्ति को बेवकूफ़ बना रहा था। और हम देखते हैं अपना जो सिन्यू की होते हैं मतलब डिग्रेसर पुराना वाला, तो वो बोलते क्या तुम एक्यूरस के डिसिपल हो, यही ना जो 12 एस्ट्रोलॉजिकल साइन में से एक है, मतलब कि 12 सबसे पावरफुल क्या बोलूँ कॉन्स्टलेशन है, पर उनके ऊपर भी 3 होती है, ठीक है। तो ये मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अपना जो एमसी बोलते कि हाँ तुम सही हो, और तुम इतना सरप्राइज क्यों हो। और वैसे ही अगर मैं सही बताऊँ कि मैं सिर्फ एक स्टार का हूँ, वो इतना पावरफुल कॉन्स्टलेशन के डिसिबल होने के बाद भी वैसे भी। तो हमें पता चलता है इसका नाम है वॉन ओजिन, ये हमारा एमसी है। और ये एकदम सिंपल ह्यूमन है, कमज़ोर सा। और वो बोल रहे कि और इसी तरह मैं बहुत ही पावरफुल, ये बोलूँ एकदम परफेक्ट कॉन मैन, या बोलूँ लोगों को चेपने वाला बन चुका हूँ। तो फिर हम देखते हैं जो अपना सिन्यू का वो बोल रहा है कि वाह, तो मैं पिक्सी का डिसिबल हूँ, मैं 12 एक्स्ट्राऑर्डिनरी या बोलो 12 जो 12वां जो साइन है कॉन्स्टेलेशन का मैं हूँ, और मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ बाकी को देखूँ तो मैं। तो अपने एम से बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, वाह तुम पिक्सी का डिसिबल हो ना, ये वही सिग्मा जो किसी भी चीज़ का हथियार बना लेता है और उसके साथ पूरी अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं। तो वो बोलता है कि सच में ऐसा नहीं है, और अपना एम सी सोचता है कि हाँ मैंने इसको झांसा दे दिया। और अपना एमसी बोल रहा है कि चलो अब मैं इसको थोड़ा शिकार किया जाए, और वो बोल रहा है कि चलो मैं अपने आप को तुमको इंट्रोड्यूस कराऊँ, मेरा नाम है वॉन जिन हो।
तो और ये फेथ है कि मैं तुमसे मिल पाया और तुमसे अपनी जो पार्ट है उसको क्रिएट कर पाया। और हाँ, ये बताते हैं कि जो ओजी ने उसने अपना नकली नाम बताया कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो सुन्नी को बोलता है कि मैं हूँ ली सिन हुक और हाँ, मेरे को खुशी है, पर तुम मेरे साथ पार्टी क्यों बनाना चाहते हो? तो जो अपना उस दिनों बोलता है कि असल में बात है ना कि मैं 1 साल से डिसिपल कॉन्स्टेलेशन का, पर मैं भी फिर भी एक ही हिस्सा रखा हूँ, तो इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लगा ये सबको बताते हैं, तो बाद में मेरे से पूछना मत, ठीक है? तो बोलता है ठीक है। फिर हमको स्टार का मतलब बताया जाता है। ये 1 से लेकर 12 तक होता है, जितना नंबर होता है स्टार का उतना पावरफुल वो बंदा होता है, या बोलो डिसिपल होता है या कोई सर्वेंट होता है, ठीक है? और जहाँ तक बात है कि इतना ही अंतर नहीं है कि अगर कोई कॉन्स्टेलेशन जितना ताकतवर होगा तो उसमें स्टार के मतलब उतना ही पावरफुल भी होगा। तो ये सब कॉन्स्टेलेशन स्टार का नंबर पे है, ठीक है? समझ जाना, दोनों के दोनों एक दूसरे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं अपना ओजिन बोल रहा है कि वैसे मैं एम्बेरस फील करूँगा, पर तुम चाहो तो मेरे सिग्मा देख सकते हो। तो जो सीन्यू को बोलता है वाह ये तो अमेजिंग है ना। और हम देखते हैं अपना एमसी हमको बताता है ओजिन कि ये ना मैं जब शुरू किया था कौन गिरी करना सबको चेपना था, तो मैंने तब चाकू से अपने छाती पे गुदवा लिया था, खुद ही गुदवा लिया था, किसी को पता भी ना चले। वो वैसे ही आज से किसी को पता भी कहाँ चला है। तो अपना उस दिन बोलता है कि ये ना लो रैंक का गेट है, वो ही जाना इतना मुश्किल नहीं होगा, तो हम फिर भी हमको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए ना। तो हम देखते हैं वो लोग अंदर आ जाते हैं और एमसी बोलता है अपना उस दिन, ये काम करो तुम फाइट कर सकते हो, मैं तुमको अपना बफ दे दूंगा। फिर हमारा एमसी अपने एक क्या बोले स्किल यूज़ करता है। तुम्हें पता है सुपर ह्यूमन है तो स्किल यूज़ नहीं कर सकता। बंदे ने अपनी जो टी शर्ट में एक छोटी सी एलईडी लाइट लगा रखी है और वही में से लाइट चमक रही है, और वो बोलता है लेक अरोरा, और ये जो तुम्हारा डिसिपल उसको बस थोड़ा लाइट मारो जिससे मेरे आसपास की डार्कनेस खत्म हो जाए। तो हमें बताया जाता है कि थोड़ा सा ग्लास पाउडर का स्प्रिंकल कर रहा है, उसमें कोई फ्लोर एंड सेंट जैसा पेंट उसमें मिला रखा है बस। और अपना जो सिन्यू को बोलता है वाह मेरी जो शरीर है तो बहुत ही गर्म महसूस हो रहा है, ऐसा लगा मेरे सेल में ताकत एनर्जी फैल रही है। अपने एम से बोलता है तुमने बस ग्लास पाउडर एब्जॉर्ब कर लिया, सूंघ लिया, वो तुम्हारे अच्छा नहीं, तुम्हें नहीं करना चाहिए ज़्यादा, ये सोच रहा था अपने एम सी। और सिन्यू को बोलता है वाह जिन्नू, चलो मैं तुम्हें अपनी स्किल दिखाता हूँ। अब हम देखते हैं जो सिन्यू क्या बहुत ही पावरफुल तरीके से या बोलो बहुत अच्छे से उन जो मॉन्स्टर उनको मार रहा होता है जो भी वहाँ पे होते हैं, और बोलता है तुम्हारी जो बफ है ना वो मेरी बॉडी को बहुत अच्छा महसूस करा रही है। फिर अपना जो एमसी बोलता है या बोलो सोचते है कि ये इसका स्किल इतना बुरा नहीं है, और उसको बोलता है कि चलो मैं जो क्रिस्टल है उसको थोड़ा इकट्ठा कर लेता हूँ, ठीक है? तो जो अपना एमसी सोचता है कि ये बंदा ना उन सब सुपर ह्यूमन से ज़्यादा अच्छा है जिनसे मैं पहले मिल चुका हूँ, और लगता है कि इस बार मैं लगभग 3 लाख वॉन तो कमा ही लूँगा। तो हमें बताया जाता है अपना एमसी ने एक क्रिस्टल दिखाया होता है, बोलता है कि अगर इसको कोई अपनी सिग्मा में इन्फ्यूज़ कर लेना तो उसकी थोड़ी पावर बढ़ सकती है। और हमारे एमसी बताते हैं लगता है कि इस बार मैंने कुछ अच्छा ही जैकपॉट क्या बोलो लूट लिया। और वो ये भी सोचते हैं कि आखिर ये जंगल ना इतना अजीब सा इतना शांत क्यों लग रहा है अचानक से। और हम देखते हैं कि जो सिन्यू को होता है वो बोलता है कि जिन हो ये। फिर हम देखते हैं कि उनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं, दर्जनों तुम बोल सकते हो, और ये एक म्यूटेंट डॉग्स तुम बोल सकते हो, ठीक है? और अपना जो ओजिना सोचते हैं कि अरे मैं गलत था, ये इधर कुछ तो गलत है ना। और जो जिन होता है वो बोलता है कि चलो भागो ओजिन, जल्दी भागो, मॉन्स्टर आके तुमको मारेंगे, और जल्दी भागो। और जो अपना ओजिना सोचता है कि आखिर इतने सारे एंटोन यहाँ पे इतने लो रैंक के डंजन में आए कैसे, आखिर हो क्या रहा है, इतना अजीब क्यों है? तो हम देखते हो भाग रहे होते हैं, एक तरफ ओजिन भाग रहे हैं, इस तरफ जिन हो भाग रहा है, और हम देखते हैं उनके पीछे कुत्ते उनको काटने के लिए पीछे लगे हुए हैं। फिर हम देखते कुत्ते बस करीब आ जाते हैं। तो जो सिन्यू को होता है, क्या नाम है इसका, सिन्यू की होगा मैं भूल गया थोड़ा सा, वो बोलता है कि ऐसा अगर चलता रहा तो क्या ये हमको पकड़ लेंगे। तो हम देखते हैं उस दिन सोचते हैं कि आखिर ये बोल क्या रहा है, और यहाँ पे मेरे तरफ क्यों देख रहा है, मुझे मत कहना है कि हम देखिए सिन्यू को होता है उसके मुंह के ऊपर लात मार देता है, और वो बोलते हैं मेरे को माँ करना है, मेरे को जिंदा रहना है। वो जो अपना वो एमसी है वो चिल्लाते तुम कमीने, तुमने मेरे को इतने खतरनाक जगह पे धोखा क्यों दिया, तुम्हें पता है इससे मैं मर जाऊंगा। हम देखते अपना जो एमसी वो नीचे गिर जाता है उसकी लात की वजह से। और जो सिन्यू को तो बोलते कि मुझे माफ़ करना, पर ऐसे तो हम दोनों के दोनों मारे जाएंगे ना, इसलिए तो बोलते तुम कमीने, तो इसलिए मैं कह रहा था कि हम दोनों साथ में मरते हैं। फिर अपना जो सिन्यू को बोलते हैं मुझे माफ़ करना प्लीज़, और यहीं से हमारा एपिसोड चालू होता है। और यहाँ पे यहीं से जो पहला चैप्टर था उसमें सीन दिखाते हैं कि जो सिन्यू के उसके बॉडी में से लाइटनिंग निकल रही होती है,
और एमसी सोचता है कि क्या हो रहा है, मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ, और आखिर ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहा है। और वो सोचता है कि अगर ये मर गया ना या कमीना, तो मेरे ऊपर सब वो क्रिमिनल का चार्ज लगा देंगे, इसको मरना नहीं चाहिए, और इसके पास कुछ तो होगा जो मेरे काम का होगा, चलो मैं देखूँ। तो उसकी छाती पे देखते कि कुछ चमक रहा होता है, और वो सोचते हैं कि ये सिग्मा तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, क्या ये लायरा है, ये लायरा क्या है, मुझे लगा ये तो पिक्सी का रिसिपल है। और हम देखते हैं कि पॉपअप स्क्रीन आती है कि तुमने जो ब्लैक हेवन है उसको एनलाइटमेंट दिया, और ब्लैक हेवन की जो स्किल है चालू हो जाती है। और हम देखते हैं अपना एम सोचते हैं आखिर ये क्या है, ये अचानक से क्या आ गया। और हम देखते हैं यहीं पे वेगा का सीन दिखाते हैं कि रिग्रेसर, और वो बोलते हैं कि क्या, आखिर ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं इस बार, हाँ। और हम देखते हैं कि वो सोचते हैं कि आखिर ये मॉन्स्टर रुक क्यों गया है और आगे आ क्यों नहीं रहे, और इन्हीं से मैं अभी फाइट कर रहा था, अभी इतने खतरनाक तो अभी इतने शांत हो गए। फिर वो सोचते हैं आखिर इधर हो क्या रहा है। तो वेगा होती है उसको बस घूर रही होती है, और सोचता है कि आखिर ये कह रही है कि मैंने एक सिग्मा प्रोसेस किया, पर मेरे को ऐसा कोई याद क्यों नहीं है। और वो सोचता है रुको रुको रुको, ये सिग्मा तो मेरी छाती पे था ही नहीं कभी, मैंने पूरी ज़िंदगी में देखा नहीं, ये क्या सीनियो का सिग्मा है। और वो सोचता है कि हाँ, क्या लगता है किसी कारणवश जो सिन्यू का ही रिग्रेसर होगा। और बाद में जब वो मरा तो मैंने किसी तरह उसका जो पावर था उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और जो सिग्मा का उसका आफ्टर इमेज में वो मर गया होगा और मैंने उसकी पावर एब्जॉर्ब कर ली, बस साफ सीधी यही बात है। और जो ब्लैक हेवन है उसने किसी तरह उसकी सिग्मा को मेरे में ट्रांसफ़र कर दिया होगा। और सोचते हैं कि आखिर जो ली सिंगू क्या, उसको सिग्मा मिला कैसे होगा, चलो पर अभी इस चीज़ ज़रूरी नहीं है। पर तो हम देख जो बैग आते बोलते कि तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, तुम ही रिग्रेसर हो ना। तो मुझे यकीन है कि तुम अनहेवली सा रहे हो, इसलिए तो मैं इधर आई थी, फील करके तुम इधर होंगे। तो अब नैन्सी बोलता है हाँ तुम सही हो, मैं ही हूँ वो। और अपनी जो बैगा बोलती पर पहले क्या तुम इन चीज़ों को, इन जानवरों को थोड़ा अलग कर सकते हो क्या, इनको देख के मेरे को बहुत अलग अजीब सी फीलिंग आ रही है। तो और वैसे भी मैं देखना चाहती हूँ कि जो हमारे अनहेवनली स्टार है उसकी पावर कितनी है। और हम देखते अपना एमसी सोचते कि क्या इसका क्या मतलब हुआ। हम देखते कुत्ते उसके ऊपर अटैक करने आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ रुको रुको मैं अभी इनको ख़त्म करता हूँ। वो सोचते हैं क्या ये मेरे को अपनी पावर को अप्रूव करने के लिए कह रही है क्या। तो वो वेगा बोलते हैं कि नहीं इतना प्रेशर फील मत करो, बस इनको जल्दी से ख़त्म कर दो। वो सोचता है अरे मैं तो ख़त्म हो गया, और यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।